हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा जी के पास। जी बीके शर्मा, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारियां वहां पर बजट को लेकर, कौन लोग आपके साथ है, विस्तार से बताएं। विक्रम, मैं बहुत ही दिलचस्प जगह पर हूं और ये एक कचौरी की जो मशहूर दुकान है जीपीओ के सामने आप देखेंगे कि यहां मौजूद हूं। और जिस तरह से आपने भी सूचना दी कि मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं बजट अटैची को लेकर विधानसभा के लिए, तो इस बीच में हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं कि जहां पर सुबह सुबह बहुत सारे लोग आते हैं, कचौरी का आनंद लेते हैं और कचौरी खाकर फिर अपने काम पर जाते हैं। और इस कचौरी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कढ़ी तैयार की गई है और जिस तरह से जब ये कढ़ी डलती है कचौरी में तो कचौरी का स्वाद बढ़ जाता है। इसी तरह से राजस्थान के विकास में जब ये बजट आएगा तो उम्मीद की जा रही है कि जो विकास है उसको गति मिलेगी, ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो ये यहाँ पर और बहुत सारे लोग भी हैं, दुकानदार भी हैं, व्यापारी भी हैं, बहुत से युवा हैं जो काम पर निकलते हैं, लेकिन पहले कचौरी का आनंद ले रहे हैं। आप बताइए कि बजट आने वाला है आज, तो क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं इस बजट से? कैसा क्या होना चाहिए, सरकार क्या करे आपके लिए? आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए बजट, पब्लिक के लिए जो फायदा पहुंचे वो बजट होना चाहिए। कम हो, रोजगार बढ़े, महंगाई कम हो, रोजगार बढ़े, लोगों को काम धंधा मिले, लोग लॉकडाउन के बाद कई परेशान हो। तो बीके शर्मा, आपको एक बार रोकना चाहेंगे क्योंकि शकुंतला रावत, मंत्री, उद्योग मंत्री, वो कुछ कह रही हैं। आपसे सुन लेते हैं कि शकुंतला रावत क्या कह रही हैं इस बजट को लेकर। जनता के हितों का पेश होता है। आप देखेंगे कि जो विपक्ष इस तरीके की बात कह के जा रहा है कि हर किसान तक जो किसान मित्र योजना है उसका लाखों किसानों का बिल जीरो आ रहा है। चाहे उड़ान योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, चाहे हमारे क्षेत्र की बात करें, उद्योग की बात करें तो एमएसएमई हो, रिप्स हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, तो ये सारी योजनाएं धरातल पे उतरी हैं। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, राजस्थान के लिए उनके पास कुछ मांगने के लिए बचा नहीं है। आपने देखा कि कोई भी विपक्ष का नेता जो भी यहाँ पर बोल के गया। तो शकुंतला रावत जी कुछ बात बता रही थी, लेकिन बहुत एक खास जगह पे जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा मौजूद है, कचौरी और कड़ी का जो मिश्रण बता रहे हैं और उसकी जो जानकारी दे रहे हैं, तो आइए फिर से उनसे मुखातिब होते हैं। जी बीके, आप क्या बता रहे थे? जी हाँ, मैं विक्रम यही लोगों से बात कर रहा था क्योंकि ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ सभी लोग आते हैं और क्योंकि राजधानी जयपुर में कुछ ज़्यादा शौक है कचौरी का, समोसे का। बहुत से लोग सुबह सुबह ये नाश्ते के लिए सस्ता सुलभ ये एक तरह से खाना होता है कि आप देखेंगे कि ये आप तैयार की गई हैं कचौरियाँ यहाँ पर और इन कचौरियों में इधर से कड़ी डाली जाती है तो जो गर्मा गर्म ये कड़ी डालेगी तो इसको फिर इसका स्वाद बढ़ जाता है लोगों के बीच में। यहाँ और भी लोग, आप बताइए क्या करते हैं आप? मैं सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड का ड्यूटी इंचार्ज हूँ, नागरिक सुरक्षा का। आप नागरिकों की सुरक्षा करते हैं, आपदा के टाइम पर पहुंचते हैं, आग लग। सरकार से क्या चाहिए आपको? आज बजट पेश हो रहा है विधानसभा में, मुख्यमंत्री बजट पेश कर सरकार से यही चाहते हैं हम आगे से आगे विकास हो हमारे आपदा का और अधिक से अधिक भर्तियां भी करते रहे। बिल्कुल बीके शर्मा, आप लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन इस बीच में पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी अजमेर वो कुछ कह रहे हैं। राजस्थान में इस तरह के उनको आमंत्रित करके और अपने इंडस्ट्रीज के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो ये कांग्रेस का दोहरापन है। अब अशोक गहलोत स्पष्ट करें कि क्या वे राहुल गांधी के साथ हैं या राहुल गांधी के खिलाफ हैं। इस तरह से जिस व्यापारी के कारण राजस्थान में इतने सारे लोग आए और व्यापार कर रहे हैं, और यदि उसने कुछ किया है अमेरिकन एक ऑडिट के कारण, तो निश्चित रूप से उसकी जांच और आरबीआई वगैरह करे, लेकिन उस तरह से। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर से रवाना होकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो हम आपको दृश्य दिखाते हैं किस तरह से, देखिए, प्रफुल्लित मुद्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट का पिटारा दिखाते हुए, इसी के अंदर सारा कुछ। ये उस वक्त की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा के गेट पर पहुंचे थे और जिस तरह की उनकी मुद्रा दिखाई दे रही है तो लग रहा है कि काफी कुछ इस पिटारे में वो सहेज कर लाए हैं और उनके साथ जैसे ब्यूरोक्रेट्स जो उनके खास थे उन्होंने बहुत मेहनत करके, बताया जा रहा है कि इस बजट को बनाया है और
उत्साहित तो बहुत ज्यादा है मुख्यमंत्री इस बजट को लेकर, क्योंकि उन्होंने तो बचत बढ़त और राहत का ये सारा बजट है। और आपने देखा कि किस उल्लासित मुद्रा में थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उतने ही उल्लासित है हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा, जो कचौरी की दुकान पर हैं इस वक्त और लोगों से, आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। जी बीके। जी हाँ विक्रम, ये बजट से क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जनता को, क्योंकि चुनावी बजट है, इसी साल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें कई इस तरह की रियायतों की बरसात कर सकते हैं, जिसका यहाँ सभी को इंतजार है। आमो खास जो प्रदेश भर में लोग हैं, सब इस बजट का इंतजार कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जिस तरह से यहाँ पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद जो बजट पर भाषण शुरू होगा, इससे पहले काफी रोमांच है। और A1 न्यूज ने जिस तरह से पूरे बजट के लिए व्यवस्थाएं की हैं और जिस तरह से हम पहले भी बजट की उम्मीदें हर वर्ग की को मंच दिया है, उनकी उम्मीदों को, तो ये प्रयास किया जा रहा है A1 न्यूज का, जिसकी चारों तरफ चर्चा भी है और भी है। आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो। अच्छा, ऑटो कितना आप दिन भर में क्या कमा लेते हैं? अब तो धंधा पानी अब तो कुछ भी नहीं है पहले जैसा। अच्छा, सरकार क्या करे कि आपका धंधा पानी आगे चले? ये सरकारी रिक्शे ये भी चल रहे हैं, तो धंधा पानी पिट गया हमारे ऑटो रिक्शों को। अभी धंधा पानी नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। ई रिक्शा के आने के तो रिक्शा आने से तो हो रहा है, ई रिक्शा आ रहे हैं ना, ये इन्हों से तो हो रहा है, बैटरी गाड़ियों से। तो ये छोटे छोटे लोग हैं विक्रम, यहाँ पर काम करें, आप मजा आनंद ले रहे हैं कचौरी का? हाँ जी। कैसी लग रही कचौरी? बहुत शानदार। आप यहीं खाते हैं कचौरी? हमेशा अच्छा, यहीं। कढ़ी के साथ या चटनी के साथ? कटी के साथ। कढ़ी के साथ आपको कचौरी खाने का क्या करते हैं आप? जी मैं प्राइवेट जॉब है। क्या जॉब करते हैं? मेडिकल में हूँ। मेडिकल शॉप पे हूँ। मेडिकल शॉप पर हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या हो इस बार बजट में कि आपको ज्यादा आपकी आय बढ़े, आपका रोजगार बढ़े? मैं तो ये बोलूँगा, ये ऑनलाइन जो भी चीजें हो रही हैं, जो हमारे मेडिकल में दवाएं वगैरह सब ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन को बंद करे ना, उसके बाद में हमारा बिजनेस चले। ऑनलाइन को उस पर एक रेगुलेटरी हो, एक प्रावधान हो, कोई नियम हो, ताकि जो ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, उसके लिए नियम बनने चाहिए, ताकि जो ऑफलाइन जो पारंपरिक व्यापार है, दुकानों से जो व्यापार चलता है। बीके शर्मा, आपने बहुत ही रोचक जानकारियां दी। एक जो जगह थी वहां पर आम आदमी जहां पर सुबह सुबह जुटता है, कचौरी और कढ़ी का मिश्रण जो था, और आपने जो उसका तथ्य बताया,